मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। चेहरे बदले, दावे बदले, कहानी बदली, मगर मसला नहीं बदला। दोस्तों, बात हो रही है मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों से सीधे सीधे जुड़े एक ऐसे मसले की जो लंबे समय से चला आ रहा है और कानून के दखल के बावजूद, आदेश के बावजूद सरकार के स्तर पर हल नहीं हुआ। बात हो रही है 70, 80, 90% सैलरी और प्रोबेशन पीरियड के एक ऐसे नियम की जिसकी फेर में आज भी मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारी, खासकर वो कर्मचारी जो 2019 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो कर्मचारी हैं जो सिर्फ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB की भर्तियों के जरिए चुने गए हैं। यानी ये जो प्रोबेशन पीरियड 3 साल का और 70, 80, 90% सैलरी का नियम है, ये सिर्फ MPESB के कर्मचारियों से जुड़ा है। MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के जरिए जो भी कर्मचारी चुनकर आए हैं उन पर यह नियम लागू नहीं हो रहा है। जनवरी में इस पर एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, जबलपुर हाई कोर्ट से, कि सरकार इस नियम को खारिज करे और पहले महीने से ही, नियुक्ति के पहले महीने से ही कर्मचारियों को 100% सैलरी दे। मगर ये मसला अभी तक मध्य प्रदेश में हल नहीं हुआ है और आज आपके सामने फिर से ये खबर लेकर आने का जो कारण है वो ये है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फिर साफ कर दिया है कि प्रोबेशन पीरियड के कर्मचारियों को 70, 80 और 90% सैलरी देने की शर्त सही नहीं है। उन्हें 100% सैलरी दी जाए। इसके बावजूद कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, अपना हक पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और अलग अलग याचिकाएं फिर से दायर करनी पड़ रही हैं। ये जो पूरा मामला है, अब इसके बाद सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल क्यों? क्योंकि सरकार कानून की भी नहीं सुन रही है। एक ही मुद्दे पर बार बार फैसला आने के बावजूद लड़ाई खत्म नहीं हुई। प्रदेश के हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारी आज भी अपनी पूरी सैलरी के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब हाई कोर्ट पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है और वो भी कई बार साफ कर चुका है, तब भी कर्मचारियों को अलग अलग याचिकाएं क्यों लगानी पड़ रही हैं? उन्हें 100% सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? आखिर सरकार 70, 80, 90% सैलरी के नियम को खारिज क्यों नहीं कर रही है? अब यही सवाल सरकार के रवैये पर भी उठने लगे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर अदालत का फैसला सभी पर लागू हो सकता है तो हर कर्मचारी को अलग मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में पड़ रही है। तो सबसे पहले तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये 70, 80, 90% सैलरी का विवाद है क्या। तो प्रदेश में कई विभागों ने परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की नियुक्ति के समय एक शर्त रखी थी और ये शर्त रखी गई थी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के वक्त कोरोना काल की स्थितियों को देखते हुए। इस शर्त के मुताबिक शुरुआती अवधि में कर्मचारियों को पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, यानी उन्हें पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी मिलेगी और इसके बाद जब इनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो चौथा साल शुरू होते ही 100% सैलरी मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे करके विसंगतियां बढ़ती गई, समस्याएं बढ़ती गई, कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती गई, तो कर्मचारियों ने इस सिस्टम को गलत बताया, काला कानून बताया और कोर्ट में चुनौती दे दी। उनका कहना था कि समान काम करने के बाद भी उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इसी विवाद पर कई बार हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राहत भी दी। कब कब दी वो भी आपको बताते हैं। ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ से राहत मिली थी। उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने भी ऐसे कई आदेश जारी किए हैं। ताजा आदेश पिछले महीने ही आया है, जिसकी खबर भी दासूत्र ने आपको दिखाई थी। अब 17 जुलाई को जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक बार फिर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने पहले दिए गए फैसलों का हवाला दिया, उन फैसलों को सही बताया और उन फैसलों के मद्देनजर ही कहा कि भाई 70, 80, 90% सैलरी का जो रूल है मध्य प्रदेश में, वो रूल गलत है। इस रूल को खत्म किया जाए। हाईकोर्ट भी पहले, मुख्य बेंच भी यह आदेश जारी कर चुकी है। तो जो अभी ताजा सुनवाई हुई 17 जुलाई को, उसमें जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की जो बेंच है
उस बेंच का भी जिक्र हुआ, उस बेंच के फैसलों का भी जिक्र हुआ। कोर्ट ने कहा कि पहले के मामलों में जो राहत दी गई थी उसका फायदा नए याचिकाकर्ताओं को भी मिलेगा। कोर्ट ने नियुक्ति आदेशों की विवादित शर्त को हटाते हुए सरकार को पहले के फैसलों के मुताबिक रूल लागू करने के नियम दिए या के आदेश दिए, यानी उन नियमों के को खारिज करते हुए 70, 80, 90% सैलरी के नियमों को खारिज करते हुए 100% सैलरी देने के निर्देश दिए। यह फैसला पहला नहीं है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले भी हाई कोर्ट की अलग अलग खंडपीठें इस तरह का फैसला दे चुकी हैं। कई मामलों में अदालत ने साफ कहा कि ऐसी वेतन शर्तें टिकाऊ नहीं होती हैं। इसके बाद भी राहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिली जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की। बाकी कर्मचारियों को फिर से कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ी, कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब सवाल यह है कि सरकार के रवैये पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, सरकार क्यों कटघरे में है, तो वो भी आपको बता देते हैं। कर्मचारी संगठनों और कानूनी जानकारों का साफ कहना है कि सरकार का रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है इस मामले में। उनका कहना है कि अगर फैसला सरकार के पक्ष में होता तो सरकार आनन फानन में उसे तत्काल 1 घंटे में ही लागू कर देती फैसला आने के बाद, लेकिन फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आया है। यहां सरकार की गलती सामने आई है और उस गलती पर सरकार को कोर्ट से फटकार भी लगी है और इसी वजह से फैसलों को सभी पर लागू करने में सरकार देरी कर रही है, यानी सरकार जानबूझकर कोताही कर रही है। इसी वजह से हर कर्मचारी को अपना हक पाने के लिए अलग अलग याचिकाएं दायर करनी पड़ रही है। अब एक मसला यह भी है कि सिर्फ वेतन नहीं, सैलरी नहीं, बल्कि दूसरे मामलों पर भी यही तस्वीर लागू हो रही है। यही हाल है वहां पर 70, 80, 90% सैलरी तक सीमित नहीं है यह मामला। नियमितीकरण, सैलरी लाभ और दूसरी सेवा सुविधाओं में भी ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कई बार कोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका है कि कर्मचारियों को राहत दिया जाए, क्योंकि बार 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 कोर्ट में जब याचिकाएं जाती हैं, कानूनी प्रक्रिया फंसती है तो नई याचिका लगानी पड़ती है। इससे समय और पैसा दोनों खर्च होता है। तो इस पर सरकार ध्यान दे, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यही है कि एक बार जब कोर्ट फैसला दे चुकी है तो समान स्थिति वाले कर्मचारियों को उसका फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो हजारों कर्मचारियों को अलग अलग मुकदमे नहीं लड़ने पड़ेंगे, सरकार के सामने भी किसी तरह की कानूनी दिक्कत पेश नहीं आएगी और अदालतों पर भी अनावश्यक बोझ कम होगा, चाहे इंदौर की अदालत हो, चाहे जबलपुर की अदालत हो, चाहे ग्वालियर की खंडपीठ हो। अब हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया, ताजा फैसला फिर से आ गया कि कोर्ट ने कह दिया कि सरकार जल्द से जल्द 70, 80, 90% नियम खारिज करे, 100% सैलरी दे। तो अब कर्मचारियों में फिर से उम्मीद जगी है, एक बार छोटी सी ही सही, निराशा के साथ ही सही, लेकिन उम्मीद जगी है कि अब सरकार पर और भी दबाव बढ़ गया है और सरकार अपने फैसले को व्यापक स्तर पर लागू करेगी। हालांकि कुछ लोग अभी भी आशंका जता रहे हैं कि जब सरकार को अगर करना होता तो सरकार जनवरी के पहले फैसले के बाद ही कर देती। सरकार को नहीं करना है, इसलिए सरकार कई तरह के कानूनी तिकड़म यहां पर लगा रही है। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर सरकार ये फैसला मान लेती है और इस फैसले को जमीन पर लागू कर देती है तो आने वाले समय में हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक कामकाज है उसमें गति बढ़ेगी, उसकी तेजी बढ़ेगी उसमें, और नए मुकदमे जो लगातार लग रहे हैं वो भी कोर्ट में याचिकाएं नहीं लगेंगी। तो इससे समय भी बचेगा और जो कर्मचारी हैं वो परेशान नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर इस पूरे फैसले का ये जो घटनाक्रम चलता आ रहा है इतने लंबे समय से, उसका कंक्लूजन क्या है। तो उसका कंक्लूजन ये है कि हाई कोर्ट का जो मैसेज है, हाई कोर्ट अपनी बात पर क्लियर है। हाई कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि आप 100% सैलरी दीजिए पहले महीने से ही। कोर्ट ने कई मामलों में कर्मचारियों के पक्ष में बड़े फैसले दिए हैं, राहत दी है, और इसके बाद भी अगर हर कर्मचारी को कोर्ट जाना पड़ रहा है तो ये तो सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठना चाहिए ना ऐसे में, और उठ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कर्मचारी को अपनी लड़ाई अलग लड़नी पड़ रही है। तो क्या वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं या खुद के लिए काम कर रहे हैं, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। और कोर्ट ने भी यही कहा है कि सरकार आखिर अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह भेदभाव कैसे कर सकती है। जब हमने आदेश दे दिया है तो सरकार को उस आदेश को जमीन पर लागू करने में क्या दिक्कत है, वो उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। खैर, अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान निकल पाता है या नहीं निकल पाता, या फिर मैं आपसे फिर बैठूंगा किसी दिन, आपको फिर ऐसी कोई खबर सुनाऊंगा। तो सवाल यही है कि आखिर ये जद्दोजहद
कब तक चलेगी ये कानूनी लड़ाई, कब तक चलेगी? आखिर कर्मचारियों को अपने हक के लिए लड़ाई कब तक लड़ना पड़ेगा? तो आपका भी स्वागत है। आप जो भी प्रतिक्रिया देना चाहें बिल्कुल इस वीडियो पर दे सकते हैं। बताइए कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सरकार अपने ही कर्मचारियों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों कर रही है? तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। फिर किसी वीडियो में आपसे किसी और खास मुद्दे को लेकर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।